तो अब आगे बढ़ते हुए सीमा हैदर की अपडेट आपको दे देते हैं। सीमा हैदर वो नाम और वो महिला जिसने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचाकर रख दी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को बीते 48 घंटे से किसी ने न देखा न सुना था, क्योंकि एटीएस उससे पूछताछ कर रही थी सुरागों और सबूतों के तलाश में। और उससे पूछताछ के बाद आज पहली बार सीमा हैदर सामने आई, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपनी जुबानी अपना सच बताया। सीमा हैदर ने कहा कि अगर मैं यहां से पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती, मुझे कहीं भी रखे, सचिन और बच्चों के साथ रखे, हिंदुस्तान में मेरा जीवन है। तो सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी कहा कि पाकिस्तान में मौत है, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो मुझे सजा मंजूर है। इसके साथ ही साथ सीमा ने यह भी कहा कि मेरी शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ही हुई थी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन यह कह रहा है कि यहां पर शादी नहीं होती, लेकिन सीमा हैदर अपने बयान पर कायम है। सीमा हैदर हमारे साथ बात करने के लिए है। सीमा जी, एटीएस आपसे पूछताछ कर रही थी, किस तरह की पूछताछ हुई? लगातार जो सवाल जवाब हुए वो किस तरह से हुए? सर मेरे मतलब ज़िंदगी में जो जो मैंने किया, बचपन से लेकर पढ़ाई से लेकर जो आज तक का हुआ, उन्होंने सब मुझसे एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ पूछी और जहाँ तक मुझे याद था, जहाँ तक सच था, मैंने सब बताया। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो शादी वाली बात आप कर रही थी, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई, वहाँ के जो पुजारी हैं उनका सबका कहना है कि इस मंदिर में शादी नहीं होती, आप लोगों ने होटल में शादी की, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, हमने वहाँ, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी, ऐसा वहाँ पे कोई हमें रोका ही नहीं करी। हम दोनों साथ में थे। पूरी मंदिर की वीडियो है, पर वो वीडियो नहीं, जब मुझे पहना रहे हैं वो वीडियो नहीं हम पे। तब हमें किसी ने रोक टोक नहीं करी थी, शायद हम अकेले खड़े थे या कोई नए थे या किसी हम पे नजर नहीं थी, इसलिए। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहनाए मंदिर। बिल्कुल, वहाँ इतनी रश नहीं थी, रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ होती है। आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने वाली बात हो रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आप कई तरह के झूठ बोला आपने कहा सोनौली नहीं, जो जहाँ से आपने एंट्री की थी, आपने सिद्धार्थनगर बॉर्डर से एंट्री की थी, सोनौली बॉर्डर से नहीं की थी, लेकिन आपने कह रही थी आप सोनौली बॉर्डर से आपने। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनौली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनौली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था, भारत में आते ही जैसे बॉर्डर क्रॉस करा, साइड में पेट्रोल पंप था, इतना मैंने कहा, क्योंकि मुझे नाम अब भी नहीं पता। आपके परिवार के सदस्य कई सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं, इसके चलते आपको कहा जा रहा है आप आईएसआई के एजेंट हैं। पहली बात, जब मेरी सचिन की बात होती थी, तब मेरे भाई मजदूर थे। 2022 में मेरे पापा की डेथ से 2 से ढाई महीने पहले वो लगे हैं ड्यूटी में। तो जो मेरे चाचू हैं, वो मेरे पैदा होने से पहले थे, और मैं एक गाँव की रहने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है, और एक दिन सब मानेंगे। आपको भरोसा है कि आपको यहीं पर रुकने दिया जाएगा? क्योंकि आसपास के लोग कह रहे हैं कि आप यहीं पे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जबकि जांच चल रही है, जांच में जो सारी चीजें साफ निकल कर आएगी, अगर आप पाक साफ होंगी जांच में, तो आप यहीं रहिए। अगर जांच में आप गलत पाई जाती हैं, दोषी पाई जाती है, तो आपको सजा भी मिले। मुझे सजा कबूल है। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीज़ा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे। क्या मुझे रहने देंगे? मुझे डिटेंशन सेंटर आपको मंजूर रहेगा? मतलब डिटेंशन सेंटर मतलब जहाँ पे जो अवैध लोग से, जो लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं, उन्हें वहाँ रखा जाता है, वो मंजूर है? कहीं भी रखें, मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखें। मैं हर कानून को, जो सा कानून रखेंगे मैं वैसा करूँ। तो सुना आपने, सीमा हैदर कह रही हैं कि मुझे मोदी जी और योगी जी पर यकीन है, वो मुझे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। सीमा हैदर कह रही है कि पाकिस्तान जाने का मतलब मौत है, भारत जिंदगी है। वो ये कह रही है कि मैं मोहब्बत में आई हूं, डिटेंशन सेंटर में भी अगर रखा जाता है तो मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखा जाए।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।